तो आज का प्रसंग बहुत ही रोचक भी है और शिक्षाप्रद तो है ही, क्योंकि पूरी रामायण ही हमारी शिक्षा के लिए, हमारे जैसे साधारण मनुष्यों के लिए। तो नारद जी जैसे महापुरुष भक्त के संबंध में यह कहानी है, तो भगवान इन सब भक्तों के माध्यम से हमें सिखाना चाहते हैं। तो देखते हैं क्या है। बिना विलंब करे विषय में प्रवेश करते हैं। तो आप लोग इसके बारे में ज़रूर कुछ तो जानते ही होंगे, जिन्होंने भी रामचरितमानस का थोड़ा ही पाठ किया है। तो एक कथा यहाँ से शुरू होती है कि एक बार पार्वती जी और शंकर महादेव बात कर रहे थे। पार्वती जी तो प्रश्न कर रही हैं शंकर जी को रामचरितमानस में, तो भगवान के अवतारों के बारे में, अवतार का उद्देश्य क्या है, कितने अवतार हैं इत्यादि। तो शंकर जी के उत्तर से हम ये शुरू करते हैं। तो शंकर जी बोल रहे हैं भगवान के अवतार का कारण, क्या कारण हो सकते हैं। तो उसके उत्तर में क्या कहते हैं, एक जन्म कर कारण एहा, जिहि लगी राम धरी नर देहा, प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनि मुनि बरनि कबनिह घनेरी। तो बोलते हैं एक जन्म कर कारण एहा, एक जन्म का कारण यह है, जेहि लगी राम धरी नर देहा, जिनके कारण ईश्वर ने श्री रामचंद्र जी के रूप में अवतार लिया, देह धारण किया। प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। तो क्या कारण था, महान भक्त नारद जी ने प्रभु को शाप दे दिया। सोचिए ये कैसे हुआ। नारद श्राप दीनी एक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा। मुनि ने भगवान को शाप किस कारण से दिया, क्या अपराध, रमापति लक्ष्मी के पति ने क्या अपराध कर दिया ऐसा। तो गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। तो बहुत चकित हो गई पार्वती जी सुनकर, अरे नारद जी ने कैसे शाप दे दिया। नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, विष्णु के महान भक्त हैं, प्रभु रामचंद्र जी के महान भक्त हैं, तो और फिर ज्ञानी भी हैं, तो उन्होंने भगवान को शाप दे दिया, ऐसा कैसे हो सकता है। तो यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। तो पार्वती जी कहती हैं, हे पुरारी शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। महान भक्त नारद जी के मन में किसी तरह का मोह हो जाए तो बहुत बड़ा आश्चर्य, संसार में इतना बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है। तो ये कैसे हुआ, तो कैसे हुआ चलिए सुनते हैं। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुरसरी सुहावनी। हिमगिरि गुहा एक पावनी, बहुत पवित्र एक गुफा, कहाँ पे, हिमालय पर्वत पर। उसके समीप क्या था, सुरसरी सुहावनी गंगा बह रही थी। अब नारद जी तो घूमते रहते हैं। नारद जी गए उस आश्रम में, आश्रम ही बोल सकते हैं इसको, यहाँ पे आश्रम ही दिया हुआ है। तो आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मन अति भावा। देवर्षि के मन में बहुत भाया माने बहुत अच्छा लगा, अरे भाई कितनी सुंदर जगह है। तो ऋषि मुनि लोग तो जहाँ भी रमणीय स्थान देखते हैं वहाँ पे
उनके मन में भगवत भाव आता है। आप लोग जब इधर उधर जाते हैं तो शॉपिंग करने जाते हैं, पर हमारे संत लोग कोई अच्छा स्थान देखते हैं तो उनके मन में भगवान के विचार आते हैं। तो नारद जी को स्थान बहुत पसंद आया। निरखी शैल सरी विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। तो निरखी देखकर, क्या देखकर? पर्वत, नदी और वन के सुंदर दृश्य को देखकर नारद जी का भगवान के चरणों में जो प्रेम था, यहाँ प्रेम उपज गया है, पर ऐसा लिखा है, पर यहाँ पे समझना चाहिए कि भक्ति का अतिरेक हुआ उस समय। प्रेम तो पहले से हृदय में था। तो सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। श्राप गति बाधी, उनको एक श्राप मिला था नारद जी को। वो उस शाप की गति में भी बाधा पड़ गई, माने शाप कुछ देर के लिए कार्य करने में असमर्थ हो गया। क्या श्राप था? तो यह श्राप दक्ष, राजा दक्ष ने दिया था। राजा दक्ष, पूरी कहानी नहीं हम लोग कहेंगे, काफी समय चला जाएगा। तो दक्ष एक बार पुत्र शोक से मूर्छित होकर नारद जी पर अत्यंत कुपित हो गए और क्रोध में उन्होंने नारद जी को शाप दिया था कि तुम संपूर्ण लोकों में विचरोगे और ठहरने का कोई तुम्हारा निश्चित स्थान नहीं होगा। तो इसलिए नारद जी सब समय घूमते रहते हैं। पर यह स्थान इतना सुंदर था कि श्राप की गति में भी बाधा पड़ गई, यानी श्राप कुछ देर के लिए निरस्त हो गया, काम नहीं कर पाया। और सहज विमल मन लागी समाधि, तो उनका विमल मन यानी पवित्र मन, इतने बड़े भक्त, तो उनको समाधि लग गई। तो समाधि की अवस्था में शाप वाप कहाँ है? समाधि की अवस्था में तो संसार अतिक्रम हो जाता है। तो नारद जी वहाँ ध्यान में बैठ गए। अब हम जानते ही हैं कि बहुत कथाओं में इसका वर्णन आता है कि हमारे इंद्र देवता जी जो हैं, इनको सब समय डर लगता रहता है। पहले हमने इस पर चर्चा की है कि इंद्र आदि जो पद हैं, ये कोई विशेष व्यक्ति नहीं है, ये विशेष पद है, पोस्ट। तो जो भी अच्छा काम करेगा, वैसा कुछ पुण्य कर्म करेगा, उसको उस पद की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे कोई राजा बन गया ना, हाँ, तो राजा बन जाएगा, कुछ देर के लिए राजा रहेगा, फिर कोई और बन जाएगा। तो इंद्र का भी ऐसे एक स्थान है। उस स्थान को जो ऐसा कर्म करेगा उसे वह स्थान मिल जाएगा, देवराज इंद्र का स्थान। तो इंद्र बेचारे बहुत भयभीत रहते हैं। जैसे हमारे नेता लोग बहुत भयभीत रहते हैं ना, कभी कभी कौन हमारा पोस्ट हड़प लेगा। हाँ, तो ये इंद्र भी वैसे ही हैं। तो इंद्र बहुत डरते रहते हैं। भाई कोई भी तपस्या कर रहा होता है तो वो सोचते हैं, अरे ये तो जरूर मेरा पद पाने के लिए तपस्या कर रहा है। तो हुआ क्या? मुनि गति देख सुरेश डराना, काम ही बोली कीन सन्माना। अब नारद मुनि के तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गए और उन्होंने कामदेव को बुलाया। अब बेचारे नारद जी ऐसा कोई कार्य कर ही नहीं रहे थे जिससे इंद्र को किसी तरह की हानि पहुंचती। वे कोई इंद्र से कंपटीशन थोड़ी कर रहे थे, हाँ, प्रतिस्पर्धा थोड़ी कर रहे थे। पर इंद्र सोचने लगे कि नारद क्यों तपस्या कर रहे हैं। अब इंद्र की सबसे बड़ी चिंता यही रहती है कि उनका पद कोई छीन न ले, उन्हें अपने पद की चिंता लगी रहती है। तो अब इस प्रसंग में इंद्र को जनरली हम लोग क्या देखते हैं, भी देवता लोग असुर लोग से डरते हैं, है कि नहीं? उनमें तो युद्ध लगा ही रहता है। तो यहाँ इंद्र को भय असुरों से नहीं, मुनि से हो रहा है। देखिए, तो तपस्या क्यों कर रहे हैं? निश्चय ही देवर्षि नारद स्वर्ग पर, मेरे इंद्र पद पर
अधिकार कर लेने के लिए तपस्या कर रहे हैं। तो देवराज इंद्र सोचने लगे, भले ही वे असुरों के समान कोई मारपीट नहीं कर रहे हैं, पर उनको मेरा पद चाहिए, तो उसे वे विधि पूर्वक तपस्या करके पाना चाहते हैं। पर उनका उद्देश्य जरूर यही है, मेरा पद छीन लेना। तो अब ये जो इंद्र के दिमाग में विचार है, पूरी की पूरी तरह काल्पनिक है। बैठे बैठे उनके दिमाग में ये सब चल रहा है, ईर्ष्याग्रस्त हो रहे हैं। तो जनरली क्या होता है संसार में, यहाँ पे जो बाद में इसको कनेक्ट करेंगे, मैं क्यों बोल रहा हूँ ये बाद में देखेंगे। जनरली संसार में क्या होता है भाई, भोगी को भोगी से ईर्ष्या होती है। मेरे पास एक गाड़ी है, मेरे पड़ोसी के पास 10 गाड़ी है, बस मेरी नींद हराम हो गई। तो भोगी से भोगी को ईर्ष्या होती है, परंतु यहाँ तो भोगी के मन में तपस्वी से ईर्ष्या हो गई, क्योंकि वह भोग को इतनी बड़ी वस्तु मानता है। संसारी लोग क्या, जो संसार में आसक्त हैं, वे समझते हैं कि संसार ही सब कुछ है, इससे बड़ी कोई चीज है ही नहीं। तो दूसरे में तब देखकर वे कल्पना कर लेते हैं, क्योंकि उनके अनुसार क्या है, जीवन का एक ही उद्देश्य है, भोग करना। वो सोच ही नहीं सकते और किसी चीज के बारे में। तो सोचते हैं जो तपस्या कर रहा है ना, इसके मूल में भी भोग की वृत्ति है। तो इंद्र की धारणा ये हो गई कि स्वर्ग का भोग पाने के लिए ही नारद जी तपस्या कर। तो अगर ऐसी बात है तो उनको तपस्या से विचलित करना पड़ेगा, है कि नहीं। तपस्या से विचलित करने का एकमात्र उपाय है संसार के प्रति किसी को आसक्त कर देना। संसार में आसक्ति जहां हुई, तपस्या हो ही नहीं सकती है। तो संसार के प्रति फिर दौड़ेगा ना, संसार के पीछे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने काम देवता को बुलाया, जाओ उसकी तपस्या भंग करो। सहित सहाय जाहु मम हेतु, चले हर्षिय जलचर केतु। तो बोले कि भाई तुम जाओ, अपने सहायकों के साथ जाओ और उसकी तपस्या भंग करो। तो यह सुनकर कामदेव जी, तो उनके अनुचर है ना, इंद्र जी के अंडर में है, तो जो बोलेंगे मानना पड़ेगा। पर उनको भी आनंद आ रहा था, कामदेव को भी। बोले चलो एक और को मजा चखाते हैं। हाँ, बहुत तपस्या करने आया था ना, अभी इसको दिखाते हैं। माने कोई भी, देखिए, कोई भी अपनी शक्ति से दूसरों को अगर वश में करे तो साधारण मनुष्य को बड़ा आनंद आता है। तो ये लोग, देवता लोग भी वैसे ही हैं। तो चले हमारे कामदेव जी। फिर तुलसीदास जी कहते हैं, ये इंद्र देवता के संबंध में बताते हैं, इनका स्वभाव कैसा है। जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काक इव सब ही डेराही। जो दुष्ट होते हैं संसार में, लोलुप होते हैं, यानी भोग के प्रति जिनकी बहुत आसक्ति होती है, वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं, क्योंकि वे समझते हैं सब उनके जैसे ही हैं। बंगला में कहावत है कि चोर सबको चोर ही समझता है। तो वे भी वैसे ही समझते हैं कि मैं तो भोग के पीछे हूँ, ये सारी दुनिया उसके पीछे ही है, उससे बड़ी कोई चीज है ही नहीं। तो इसका उदाहरण देते हैं। कैसा उदाहरण, कि कोई तुच्छ चीज भी मनुष्य अगर उसके सिवाय कोई जानता नहीं है कुछ भी, तो उसे ही बड़ा मानने लगता है। कैसा उदाहरण है, सूख हाड़ ले भाग सठ, स्वान निरखी मृगराज, छीन ले जन जान जड़, तिमी सुरपति ही न लाज। एक मूर्ख कुत्ता है जिसके पास एक सूखी हड्डी है, तो उसके पास एक सींग आ रहा है, लायन सिंह। अब वो मूर्ख कुत्ता ये समझता है कि मेरी हड्डी को लेने आ रहा है, क्योंकि वो उससे अधिक कोई जानता ही नहीं है, उसके लिए वही सर्वस्व है।
है कि नहीं? पर सिंह के लिए हड्डी क्या है? तो संतों के लिए सब भोग क्या है? कुछ भी नहीं है, तुच्छ है। पर हम लोग जैसे मनुष्य सोचेंगे भाई ये भोग के पीछे जा रहे हैं। तो ये सूखी हड्डी यानी इंद्रपुरी राज्य और भोग, यहाँ पे वह सूखी हड्डी है। और कुत्ता कौन है? वो कुत्ता है इंद्र। और सिंह है नारद मुनि। तो नारद जी भगवान के निष्काम भक्त हैं, ब्रह्मलोक के निवासी हैं, जहाँ का सुख और ऐश्वर्य इंद्रलोक से अनंत गुण अधिक है। तब वे भला इंद्रपुरी की क्यों इच्छा करेंगे? पर ये इंद्र के समझ में कैसे आएगा? उसको तो और कुछ जानता ही नहीं है। तो उसी तरह जैसे वो कुत्ता व्यवहार करता है वैसे ही वो इंद्र व्यवहार करने लगा। अब क्या हुआ? कामदेव जी आश्रम में गए। तिहि आश्रम ही मदन जब गयऊ, निज माया बसंत निरमयऊ। कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा, कूजहि कोकिल गूंजहि भृंगा। जब कामदेव आश्रम में गए तब उसने माया से वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयले कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। तो कहने का मतलब है कामदेव ने नाना प्रकार का माया जाल बिछाया कि इनको तपस्या से भंग कर दे, पर कामदेव की एक न चली। नारद जी इतने महान संत थे कि उनको इससे कोई कुछ हुआ नहीं। काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भयु डरयु मनोभव पापी। अब नारद जी के मन में कोई विकार ही नहीं आया। तो संतों से ये लोग बहुत डरते हैं। संत को प्रलोभन करने गए, संत प्रलोभित नहीं हुए, अब कोई शाप दे दे तो सर्वनाश। तो कामदेव जब देखे कि कुछ कर नहीं पाए नारद जी का, तो बेचारे डर के मारे कांपने लगे कि भैया कुछ शाप दे दे तो मेरी तो हो गई। तो क्या किया? फिर एक संतों के महात्म्य के बारे में तुलसीदास जी कहते हैं, सीम की चापी सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। रखवार माने जिनकी रखवाली करता है, कौन? रमापति। तो लक्ष्मीपति भगवान जिसके रक्षक हैं, उसकी मर्यादा को कोई कैसे चोट पहुंचा सकता है? असंभव। तो नारद जी का कामदेव कुछ बिगाड़ नहीं पाए, तब बेचारे बहुत डर गए। फिर क्या हुआ? सहित सहाय सभीत अति, मानी हारी मन बैन। गहे सी जाई मुनि चरण तब, कही सुठी आरत बैन। तब अपने सहायकों के साथ कामदेव जी बहुत डर गए, मन में हार मानकर बचाओ बचाओ रक्षा करो बोल के नारद जी के पैरों में पड़ गए हैं कि भाई मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने बहुत धृष्टता की है, कृपया क्रोध न करिए। तो नारद जी इतने महान संत थे कि भाई कोई तुमको हानि पहुंचाने आए, हानि नहीं भी पहुंचा पाए तो मन में तो क्रोध आया था ना, आएगा ही मनुष्य के, है कि नहीं? बोले क्योंकि आया तो मेरे हानि पहुंचाने था, पहुंचाया कि नहीं वो दूसरी बात है, पहुंचा पाया कि नहीं। पर नारद जी इतने महान संत थे कि उन्हें क्रोध भी नहीं आया, क्षमा कर दिया। भयउन नारद मन कछु रोषा, कही प्रिय बचन काम परितोषा। नारद के मन में क्रोध भी नहीं आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया, यानी डरो मत, कोई बात नहीं, कुछ मैं तुम्हारा कोई हानि नहीं करूंगा। तो कामदेव ने सोचा भाई ऐसे संत कहाँ मिलेंगे, संसार में दुर्लभ। नाई चरण सिरु आय सुपाई, गयउ मदन तब सहित सहाई। मुनि के चरणों में श्रद्धा पूर्वक सिर नवाकर उनकी आज्ञा पाकर कामदेव जी अपने सहायकों सहित वापस चले। तो गए देवराज इंद्र की सभा में।
वापिस, तो हिसाब तो देना पड़ेगा ना। इंद्र जी पूछेंगे भाई ठीक काम किया, नहीं जी काम नहीं हो पाया। तो उन्होंने क्या कहा इंद्र जी की सभा में जाकर, मुनि सुशीलता आपनी करनी, सुरपति सभा जाई सब बरनी। बरनी यानी वर्णन किया, कहाँ पे? सुरपति सभा में, यानी इंद्र की सभा में। क्या? मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत। मुनि सुशीलता आपनी करनी, सब कुछ बता दिया। भाई मैंने बहुत चेष्टा की, अब मेरे को दोष मत दीजिए, पर मुनि इतने महान है कि मैं कुछ कर ही नहीं पाया, तो क्या करूं? तो सुनी सब कै मन अचरजु आवा, मुनि ही प्रशंसी हरि ही सिरुनावा। सुनी सबके मन, क्या हुआ? अचरज, बोले बाप, इतने बड़े महात्मा, और सब लोगों ने बड़ाई की, अरे भाई नारद जी ऐसा कौन है? और हरि के सामने सिर नवाया, यानी भगवान के सामने। तो भगवान के सामने सिर नवाने का क्या अर्थ है? इसका यह अर्थ है कि यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। ये जो नारद जी ने किया, ये साधना से नहीं हो सकता है, ये तो भगवान की कृपा से ही हुआ है। इसीलिए सब देवता लोग भगवान को नमस्कार किया, सब लोगों ने। पर देखिए मजे की बात, नारद जी ये भूल गए। ये बात नारद जी स्वयं भूल गए। तो अब नारद जी बहुत खुश हैं कि भाई मैंने तो असंभव काम कर दिया। काम देवता को भी हरा दिया। ऐसा संसार में किसने किया? तो अब हमारे जैसे लोग जैसे ही कुछ अच्छा काम करते हैं तो पहले ही जाते हैं न्यूज़पेपर के पास। हाँ, फिर आजकल तो बहुत कुछ हो गया, फेसबुक इत्यादि। तो उस समय ये सब नहीं था, तो नारद जी ने सोचा कि भाई अपनी इज्जत तो होनी चाहिए। अब ये कोई माने इसमें कोई अनुचित चीज़ नहीं मैं मांग रहा हूँ, मैंने किया है तो मेरी प्रतिष्ठा बढ़नी चाहिए। मनुष्य कुछ भी अच्छा करता है तो सोचता है कि भाई पहले सब लोगों को कैसे जनाया जाए, कैसे अखबारों में दिया जाए, टीवी में दिया जाए। किसी ने नई गाड़ी ली तो पहले सोचेगा भाई पहले जाओ किसी पार्टी वार्टी में, सब लोग देखेंगे, अरे वाह नई गाड़ी, अरे हाँ ऐसे ही खरीद ली। और कितने में खरीदी? अरे ये कोई 10-15 लाख, ऐसे ही बोल देंगे। हाँ, तो ये अच्छे काम में भी हो सकता है। कोई अच्छा काम भी करेगा, आश्रम में कोई काम करेगा, सोचेगा भाई देखो मेरे जैसा कौन है, मैं इतना काम करता हूँ, कोई दूसरा काम ही नहीं करता है। तो मनुष्य का स्वभाव है। पर ये बोलना या ये सोचना असल में अपने को छोटा करना। एक रविंद्रनाथ का बहुत बहुत सुंदर गीत है उनका, उसमें एक लाइन है, নিজের করিতে গৌরব দান, নিজের কেবলি করি অপমান। निजे के कोरिते गौरव दान, मैं अगर खुद को ही अपना गौरव दान करूं तो असल में मैं क्या कर रहा हूं? निजेरे कोरी अपमान, मैं तो अपना अपमान कर रहा हूं, है कि नहीं? हमार माथा नतो करे दाव है तुम्हार। हाँ, तो ये साधारण मनुष्य ऐसा सोचता है कि भाई जिनका मन उतना उन्नत नहीं होता है वे सब समय दूसरों को जताने में बहुत व्यस्त रहते हैं। तो अब नारद जी सोचे अब तो सबको बताना पड़ेगा, ऐसा काम किसने किया है संसार में। तब क्या करें? नारद जी ने क्या किया? तब नारद गवने शिव पाही
जिता काम अहम इति मन माही। अब ये दो जो श्लोक हैं, मान चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। अब ये दो लाइन में बहुत कुछ तुलसीदास जी ने बोल दिया, थोड़ी इसकी विशद रूप से चर्चा करनी चाहिए। तो नारद गवने शिव पाही, पहले कहाँ जाएंगे? भगवान शिव के पास जाएंगे। क्या क्या सोचे गए? जिता काम अहम इति मन माही। मन में ये विचार है कि भाई मैंने कामदेव को जीत लिया है। शिव जी के पास जाके सुनाएंगे ये बात, उनके माध्यम से और भी लोग जान जाएंगे ना। तो हुआ क्या? अब देखिए संत लोग, देखिए कितना सुंदर चित्रण किया है इसमें। मैंने श्रद्धेय राम किंकर जी, पूजनीय अखंडानंद जी से थोड़ा बहुत उनसे सबसे सम्मिलित करके लिया है, तो देखिए कितनी रोचक तरीके से। तो एकांत में नारद जी ने अपने इस कार्य का मूल्यांकन किया, सोचने लगे मैंने जिस प्रकार काम पर विजय पाई वह संसार में अद्वितीय है। सृष्टि के आदि से अब तक किसी ने ऐसा महान कार्य नहीं किया। पर फिर उनके मन में आया, क्यों भगवान शंकर का नाम ही है कामारी, यानी काम के शत्रु। उन्होंने काम देवता को भस्म कर दिया था तीसरी आंख खोलकर। तो उनके मन में आया कि अरे भाई शंकर भगवान तो प्रतिद्वंदी है मेरे। पर दूसरे एक क्षण उनके विचारों ने पलटा खाया। बोले नहीं नहीं, शंकर जी मेरी बराबरी कैसे कर सकते हैं? शंकर जी ने भले ही काम को जीता, पर उन्हें तो क्रोध आ गया था। उन्होंने क्रोध पूर्वक काम को देखा, तीसरी आंख से ज्वाला निकल गई, काम भस्म हो गया, है कि नहीं? उन्होंने तो शत्रु का नाश कर दिया। पर देखो मुझे तो क्रोध भी नहीं आया, मैंने तो काम को बिना क्रोध के परास्त किया। यानी उन्होंने तो भले ही काम को जीता हो, मैंने काम और क्रोध दोनों को जीत लिया। तो शंकर जी मेरी बराबरी कैसे कर सकते हैं? तो ये सब सोच रहे थे और उनका अहंकार वहां पीछे हंस रहा था। तो यहाँ पे जो मेन चीज है, जीता काम अहम इति मन माही, मैंने काम को जीत लिया, यह अहंकार उनके मन में है। और देखिए संत लोग किस तरह समझाते हैं, हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म अहम इति अभिमाना। देखिए इसको कनेक्ट कीजिए, जिता काम अहम इति मन माही, है ना, मैंने काम को जीत लिया। अब ये जो अहम इति जो आया है, अहम जो आया है, ये तुलसीदास जी रामचरितमानस से पहले बोलते हैं क्या? हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म अहम इति अभिमान। ये जो मैं चल रहा है, अभिमान हो रहा है, ये जीव धर्म है, ये शिव का धर्म नहीं है। तो शिव ने जब काम को भस्म किया तो उन्हें कोई अहंकार थोड़ी हुआ था। पर नारद जी को हो गया अहंकार। तो तब नारद गवने शिव पाही। अब देखिए नारद जी तो संत महात्मा सब जान गए कि भाई कामदेव तो गया इंद्र की सभा में, है ना, और वो जान गए कि इंद्र आदि सब देवता मेरी प्रशंसा करने लग गए। तो भाई देवताओं को तो जना दिया, अब वहाँ पे जाके क्या होगा? सब लोग तो जान गए, वहाँ पे एडवर्टीजमेंट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो ब्रह्मा विष्णु और महेश अभी जानते नहीं है इस बात को, तो मेरे को उनको जाके बताना चाहिए। तो प्रथम
शिव जी के पास गए तो अब देखिए, शंकर जी ने उनका स्वागत किया, प्रसन्न भाव से बोले होंगे, महाराज कुछ राम कथा सुनाइए। तो तुलसीदास जी ने कहा होगा, भाई राम कथा तो हम सुनाते ही रहते हैं, आज आपको नई कथा सुनाते। राम कथा तो पुरानी हो गई है। किस तरह मैंने काम देवता पर विजय प्राप्त की, क्रोध को भी साथ में जीत लिया, आज आपको वो बताऊंगा मैं। तो समाचार कहने गए। अब देखिए, गौर करने की बात, नारद मुनि वहां पे ध्यान मग्न थे, अब भगवान की भक्ति में मग्न थे। पर जैसे ही ये अहंकार आया, वह उनका ध्यान भंग हो गया, सहसा उठ गए, उठकर चल दिए। बैठे न रहा गया तो औरों को जनाने चले। और जब शंकर जी के पास गए, पहुंचने पर क्या होता है भाई, देवता के पास गए, पहले बोलते हैं प्रणाम। प्रणाम आदि कुछ नहीं किए, क्योंकि अब तो समझते हैं शंकर मेरे सामने क्या है। मैंने तो काम को जीता है, क्रोध को भी जीत लिया है। शत्रु को मरण स्वीकार होता है, पर शत्रु को प्रणत होना स्वीकार नहीं होता। शत्रु को भले ही शत्रु मर जाए, पर शत्रु किसी के सामने झुकना नहीं चाहता। तो काम तपस्वी लोगों का शत्रु है, वह हार भी गया और मेरे सामने प्रणत हो गया, यानी मेरे आश्रय में आ गया। कामदेव जी ने शत्रु को भस्म किया था, पर वे उसे प्रणत नहीं कर सके। तो मेरा प्रभाव उनसे अधिक हो गया। और अभी तक तो काम को जीतने वाले केवल शंकर जी थे, इसीलिए पहले उनके पास ही गए। तो मुनि ने अपनी जय प्रकट करने की अत्यंत उत्सुकता दिखाई। तो मार चरित शंकरी ही सुनाए। अब देखिए दूसरा लाइन, देखिए इसका। पहला लाइन तो हम लोग ने देखा, तब नारद गव ने शिव पाही, जिता काम अहमिति मन माही। अब देखिए दूसरी पंक्ति क्या है, मार चरित। मार तो जानते ही हैं, मार शत्रु का नाम है, जो योगियों का शत्रु काम देवता को यहाँ पे बोल रहे हैं। बुद्ध के जीवन में भी है, जब बुद्ध को सर्वोच्च ज्ञान लाभ होने वाला था, तब मार ने आके बहुत उपद्रव किया। तो इसलिए मार यानी शत्रु का नाम है। मार चरित शंकर ही सुनाए। शंकर जी को पूरा चरित्र सुना दिया, क्या क्या हुआ है। और उसके बाद शंकर जी ने क्या क्या, हम लोग देखते हैं। अच्छा, तो पहले ये देखते हैं कि मार चरित शंकरी सुनाहे। ये देखिए, माने रामचरित मानस में तुलसीदास जी की प्रतिभा देखिए। महादेव जी कुशल न पूछने पाए, ना कोई शिष्टाचार हुआ। जैसे ही महादेव जी को देखा, कामचरित कहने लगे। ऐसा है, शंकर ही सुनाए। शंकर अर्थात कल्याणकर्ता को सुनाना कहा। तो इसी से शंकर जी इनके कल्याण की बातें इनसे कहते हैं। अब शंकर जी क्या कहते हैं? शंकर जी कहते हैं, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। अब शंकर जी ने सोचा कि भाई ये एक समय रामचरित कहते थे। अब देखिए तुलसीदास जी का शब्द चयन देखिए, यहाँ काम नहीं लिखा, यहाँ मार लिखा, राम का उल्टा। तो जो संत अभी तक राम का नाम लेते थे, रामचरित्र सुनाते थे, और उसका उल्टा कर रहे हैं, यानी मार चरित सुना रहे हैं। अहंकार ने बुद्धि ऐसी पलट दी कि राम का ठीक उल्टा मार आज उनके मुख से गाया जा रहा है। शिव जी ने सब कुछ समझ लिया, और शिव जी ने सोचा ये भगवान के महान भक्त हैं
और हमारे बड़े प्यारे हैं। तो इन्हें कुछ चेष्टा करनी चाहिए कि कम से कम और कुछ इनके जीवन में दुख नहीं आए। इन्हें ठीक ठीक शिक्षा देनी चाहिए कि आगे भी चलकर कोई गड़बड़ी नहीं मचा दे। तो उन्होंने, शंकर जी ने बहुत ही विनय के साथ, शंकर जी कहाँ शंकर जी, पर देखिए महात्मा लोग कितने, माने भगवान का कैसा चरित्र है कि वे दूसरों के कल्याण के लिए उसके सामने भी झुक जाते। तो शंकर जी भी समझ लीजिए नारद जी के सामने झुक से गए, बहुत ही विनय करके बोले, बार बार बिनवौ मुनि तो ही, जिमि यह कथा सुनायहु मोही, तिमि जनि हरिहि सुनावहु कबहू, चलेहु प्रसंग दुरायहु तबहू। बोली मुनिवर, बार बार मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूं, जिमी यह कथा मोही सुनायहु, जिस तरह से आपने ये कथा मुझे सुनाई है वह कभी भी हरि ही न सुनाओ। वह जाके हरि को मत भूलिएगा, विष्णु भगवान को मत भूलिएगा, अगर पूछे आपसे तब भी मत भूलिएगा। चले हु प्रसंग दुरायु तब, चर्चा चले तब भी इसे मत बताना। विष्णु भगवान के आगे पूछने पर भी बिल्कुल न कहिएगा इसे, मेरी आपसे विनती है। मेरे को तो कह दिया, इसको गुप्त ही रखिएगा, कभी किसी से मत कहिएगा। आप मुझको अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए विशेष रूप से मैं आपको ये मैं अनुग्रह से करिए कि ये मत बताइए किसी को, क्योंकि आप विष्णु भक्त हैं और विष्णु भक्त हमारे विशेष प्रिय होते हैं। पर शंकर जी भी क्या करेंगे बेचारे, अब भगवान की माया है। तो ये उपदेश भी नारद जी को अच्छी नहीं लगी। बार बार बिनवो, यद्यपि नारद शिव जी बड़े हैं और तब भी विनय कर रहे हैं, क्योंकि ये बड़ों का स्वभाव है कि छोटों के कल्याण के लिए अपनी मान मर्यादा भी त्याग कर देते हैं, ताकि वे समझ जाएं, बच जाएं। बार बार तो तात्पर्य यह है कि हमें सुनाने से कुछ चिंता व हर्ज नहीं है, पर हरि को सुनाने से गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हरि भक्त में अहंकार नहीं रखेंगे। तो हरि कुछ करेंगे दूर करने के लिए ना। अब हमारे दोष दूर करने के लिए जब कुछ होता है तो बड़ी पीड़ा होती है, उसमें सुख से नहीं जाता है। तो अब ये जो एक लाइन में शिव जी ने कहा है कि भाई मेरे को सुनाए हैं पर हरि को मत सुनाइए, तो रामकिंकर जी बोलते हैं, कितनी पहुंची हुई बात बोलते हैं। देखिए, पूरे रामायण में शायद इतने थोड़े शब्दों में किसी वक्ता की इतनी कटु आलोचना नहीं मिलेगी। इतने थोड़े शब्दों में, एक लाइन में आप किसी वक्ता से यह कह दे कि आज आपने जो कथा सुनाई मेरे को तो सुना दी, फिर किसी को मत सुनाइएगा। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ ये इतनी खराब बात है कि दूसरों के सामने दोहराने लायक नहीं है। तो शंकर जी का अभिप्राय तो ये था कि हमने तो सुन लिया, और यह जो आपके मन में बड़प्पन का भाव आ गया है कि मैं शिव से भी बड़ा हूं, मैंने तो सह लिया, लेकिन विष्णु भगवान न तो इस बड़प्पन के भाव को सहेंगे और न भक्त के हृदय में अहंकार का जो उदय हुआ है न उनको वो सहन होगा। तो अहंकार को दूर करेंगे,
कोई ना कोई माया रच देंगे। तो भाई बात उतनी आगे नहीं जाए ना, खत्म कर दो इसको यहीं पे। तो इसीलिए इनकी रक्षा के लिए जरूरी है कि वहां जाकर सुनाए नहीं। हाँ, तो शिव जी ने बेचारे ने पूरा प्रयास किया, पर नारद की तो बुद्धि भगवान ने फेर दी थी। नारद जी बेचारे क्या करें। तो नारद जी ने सोचा, शंकर जी सोचते हैं जब जाकर बतावेंगे कि हमने काम को तो जीता, ये क्रोध को भी जीत लिया, तो भगवान समझ जाएंगे कि मैं तो शिव से भी बड़ा हूं, है कि नहीं। तो मेरा नाम उनसे ऊपर हो जाएगा। तो शिव जी ये नहीं चाहते हैं, लगता है शिव जी को मेरे से ईर्ष्या हो गई। तो फिर आते हैं, देखिए किस तरह से राम किंकर जी ने इसको समझाया। तो शिव जी ने कहा नारद जी से, नारद जी के मन में कुछ और ही चल रहा है। ये मन ही मन हंसकर बोले, वाह रे ईर्ष्या, जरा शंकर की हालत तो देखो। ये नहीं चाहते कि मेरी कीर्ति संसार में फैले, इसीलिए उपदेश कर रहे हैं कि इस बात का प्रचार मत करना। तो हुआ क्या, देखिए अब मैं जो पहले हमने चर्चा की थी ना कि इंद्र ने पूरी कल्पना कर ली है ये बात को, नारद जी के मन में कोई ऐसा था ही नहीं। तो यहां भी देखिए कहते हैं कितना विचित्र व्यंग है। एक काल्पनिक आशंका से इंद्र नारद जी से ईर्ष्या करने लगे, है कि नहीं। वैसे ही एक कल्पना से ईर्ष्याग्रस्त नारद ने यह सोच लिया कि शंकर को मुझसे ईर्ष्या। तो यह ईर्ष्या जो है, अहंकार जो है, अहंकार ही यहाँ पे मुख्य है, अहंकार से ही सब उत्पन्न हो रहा है ना। तो इसे मानस रोग में एक कहा गया है। तुलसीदास जी ने मानस रोग की बहुत चर्चा की है, माने मन का रोग। तो नारद जी को यह भयंकर रोग हो गया था अहंकार का। और शरीर के रोग के लिए तो एमडी ये सब डॉक्टर हैं, पर मन के रोग में तो वो लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। मन का रोग तो गुरु ही वैद्य है कि नहीं। अब रामायण में कहा गया है कि संसार के सबसे बड़े सद्गुरु भगवान शंकर है। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। अन्य जीव क्या जानते हैं, शिव, भगवान शिव आप ही, वेद बोलते हैं कि आप ही सबसे बड़े गुरु हैं। अब देखिए नारद जी रोगी हो गए, उन्हें अहंकार का वात या गठिया रोग हो गया, अहंकार रूपी। अब देखिए वे इस रोग को लेकर कहाँ गए, संसार के सबसे बड़े वैद्य के पास, भगवान शिव के पास। और उनके पास इसके लिए एक बढ़िया दवा भी थी। पर विचित्र बात हुई, होना तो यह चाहिए था कि रोगी अपने डॉक्टर अथवा वैद्य को बताए रोग के बारे में और वैद्य उसकी चिकित्सा करे। पर रोगी यदि ऐसा विचित्र हो तो अपने स्थान पर चिकित्सक को ही रोगी समझ बैठता है। तो ये अहंकार रूपी जो रोग है, अहंकारी मनुष्य नहीं समझ सकता मुझ में अहंकार है। वो तो सोचता है कि मैं ठीक हूं, बाकी सबको अहंकार है। तो जब रोगी ये समझे कि मैं तो ठीक हूं, मेरा डॉक्टर ही रोगी है, तो ऐसी स्थिति में बेचारा संसार का सबसे बड़ा वैद्य भी क्या करे, है कि नहीं। रोगी को तो पहले समझना पड़ेगा मुझे रोग है। नारद जी के साथ भी यही हुआ। उन्हें तो यह दिखाई नहीं दे रहा है कि
उनमें अहंकार उत्पन्न हुआ है। उल्टे उन्हें यह लग रहा है कि शंकर जी को ईर्ष्या का रोग हो गया है। अभी दरकार है शंकर जी को चिकित्सक की है। तो शंकर जी ने जब कहा, नारद जी सोचने लगे, अच्छा शंकर तेरे को भी ईर्ष्या हुई है मेरे से, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। तो शंभु दीन उपदेश हित नहीं नारदी सोहान, भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। भगवान की इच्छा के सामने किसी की एक नहीं चलती। शंभु दीन हित उपदेश, हितोपदेश, उनके हित के लिए उपदेश दिया भाई। तो फिर भी नारद जी को अच्छा नहीं लगा। क्यों? मेरी बड़ाई इनको नहीं सुहा रही है, ये नारद जी ने सोचा। इनके हृदय में मत्सर है। ये नहीं चाहते, ये सोचते हैं भाई एक कोई बहुत बड़ा रिकॉर्ड कर ले ना, टेनिस में, क्रिकेट में कहीं रिकॉर्ड कर ले, तो नहीं चाहेगा ना कोई रिकॉर्ड तोड़े, उसका नाम सब समय रहे। तो नारद जी ने सोचा एकमात्र पूरे ब्रह्मांड में शिव जी कामजयी हैं, और वे नहीं चाहते कि उनके नाम के साथ मेरा भी नाम लिया जाए, मेरी भी प्रसिद्धि हो जाए, मेरा उत्कर्ष वे नहीं सहन कर सकते। तो शंकर जी की नम्रता और कल्याणकारक उपदेश विचारणीय है, परंतु नारद जी में अहंकार के कारण अपने मुख आपनी करनी, अपने मुख से अपनी प्रशंसा, ये दोष उत्पन्न हो गया था। तो वे बेचारे क्यों मानते, शिव जी की बात क्यों मानते? हरि इच्छा बलवान। अंत में बात ही कि भगवान की जब इच्छा होती है तो बड़े बड़े मुनियों की भी बुद्धि को फेर देते हैं। तो इसी बात को फिर कहते हैं, राम कीन चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। राम जो सोच रहे हैं, जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उनके विरुद्ध कुछ कर सके। तो क्या हुआ इसके बाद? शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंच के लोक सिधाए। शिव जी के वचन नारद जी को अच्छे नहीं लगे। तब क्या करे, वो ब्रह्मलोक को चल दिए। तो राम जो चाहते हैं वही होगा। यहाँ पे क्यों कहा? क्योंकि रामचंद्र जी कौतुक करना चाहते हैं, लीला करना चाहते हैं। अब शिव जी उनकी इस इच्छा को अन्यथा करना चाहते थे ना, वो सोचते थे भाई नहीं हो तो अच्छा है, पर भगवान की जो इच्छा है वही होगी। तो बिरंची के लोग गए ब्रह्मलोक में, जाकर सबसे कहा भाई देखो मैंने क्या कर दिया। अब सबको बता दिया, बच्चे एक ही हैं, विष्णु भगवान। तो एक बार कर तल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार यानी कुछ दिन उन्होंने इंतजार किया, अपने बात को फैलने दो। तो एक बार कर तल बर वीणा, माने गान विद्या में निपुण थे ना नारद जी, तो हाथ में सुंदर वीणा लिए गावत हरि गुण गाते हुए कहाँ गए? क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जह बस श्रीनिवास श्रुति माथा। श्रुति माथा, श्रुति यानी वेद, श्रुति माथ यानी समस्त श्रुतियों के मस्तक, शिरोभाग पर जो है विराजते हैं, यानी
श्रुतियों ने जिन्हें मुख्य प्रतिपादन का विषय जाना है, जिनके बारे में ही श्रुति हमें कहती है, तो जिनके बारे में कहती है वे उसके शीर्ष पर हुए ना। तो श्रुति माता श्रीनिवास यानी लक्ष्मीपति, लक्ष्मी निवास भगवान नारायण जहाँ रहते हैं वहाँ चले। नारद जी बताने, सुनिए मैंने क्या किया है। अब आए नारद जी, भगवान विष्णु बैठे हैं। तो जैसे ही नारद जी आए, भगवान ने क्या किया? हर्षि मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। अब देखिए एक एक इसके वाक्य देखिए, हम समझ नहीं सकते पर ये संत लोग किस तरह समझाते हैं। हर्षि मिले उठी रमा निकेता, रमा निवास भगवान स्वयं उठ गए जब नारद जी आए, बोले फिर आनंद से मिले। और जो सबसे बड़ी बात गौर करने की है, बैठे आसन ऋषि ही समेता, एक ही आसन पर उन्होंने अपने आसन पर ही बैठाया और नारद जी बैठ भी गए। अब तो नारद जी एकदम फूलकर गुप्पा हो गए। बोले भाई प्रभु ने हमें उनके एक ही आसन पर बैठाया, तो उचित ही है। काम और क्रोध को मैंने तो जीत लिया है, तो प्रभु में मेरे में ज्यादा फर्क कहाँ रहा है। फिर सब विष्णु भगवान तो देख रहे हैं सब क्या चल रहा है, तो बोले बिहसी चराचर राया, बहुत दिनन कीन्ही मुनि दाया। बहुत दिनन, बहुत दिनों के बाद क्या हुआ? कीन्ही माने आपने किया, मुनि दया, बोले मुनिवर बहुत दिनों बाद, ये भगवान बोल रहे हैं कि बहुत दिनों बाद आपने मेरे पर दया की। भगवान बोल रहे हैं नारद जी को। अब इसमें जो मेन बात है, जो डेंजरस चीज है जिसे नारद जी समझ नहीं पाए, वो क्या है? बोले बिहसी, हंसकर बोले। ये भगवान जी की जो हंसी है ना, ये यहाँ बहुत डेंजरस है। ये कोई साधारण हंसी नहीं है। हास को बोला गया है भगवान की माया। हासो जनोन्माद करी च माया, जन को उन्माद करते। हंसे नहीं कि माया फैलाई। जब भगवान को कौतुक दिखाना होता है तो पहले हंसते हैं। अब नारद जी समझ नहीं पाए। वो तो समझ रहे कि भगवान मेरे पर बहुत खुश है और मेरी समझ गए मैंने कितना महान कार्य किया है, और ऐसा सोचकर फंस गए माया के जाल में। तो प्रभु ने हंसकर माया का विस्तार किया, माया फैलाई, जिससे नारद जी मोहित होकर कामचरित कह चले। तो क्यों हंसे? एक तो यह है। दूसरा कारण क्या हो सकता है? हंसने का भाव ये था शायद कि भाई नारद तुम तो भूल गए, ये जो तुमने किया है ये मेरी कृपा से किया है। तुम तो सोचने लगे कि तुम्हारी शक्ति है इसमें। और एक तीसरा कारण भी हो सकता है भगवान की हंसी का। क्या? नारद का शब्द का अर्थ कैसे है? क्या उसका विग्रह वाक्य क्या है? नारम ज्ञानम ददाति इति नारद, जो नर को ज्ञान दे। नर यानी नर नारी, जो दूसरों को ज्ञान दे वही नारद है। अब ऐसा नारद, ऐसे नारद जी भी जो लोगों को सतपथ दिखाते थे,
उनमें भी अहंकार घुस गया है, और इतना घुस गया है कि भगवान शिव के उपदेश को भी वे नहीं मान रहे। यह सोचकर भगवान हंसे कि देखो मेरी माया के सामने कोई कुछ भी नहीं है। पर नारद जी तो सोच रहे हैं वाह वाह, भगवान मेरे को बहुत खुश है मेरे पर, वो जान गए मैं कितना महान हूँ। तो नारद जी अपना कामचरित सुनाने लग गए, बस जैसे शिव जी को जाति सुनाया था। कामचरित नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम बिरज शिव राखे। यद्यपि शिव जी ने पहले से ही उनको विरति यानी बरजी वर्जना की थी। बोले मत भूलना नारद जी, आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। नारद जी कहाँ सुनने वाले थे, तो बोलते गए बस। अति प्रचंड रघुपति के माया, जेहि न मोह अस को जग माया। को जग माया, को जग जाया, माने ऐसा कौन जन्म लिया है संसार में, ऐसा किसने जन्म लिया है जिसे भगवान की प्रचंड माया मोहित न कर दे। इतनी प्रबल माया है। तो कामचरित नारद सब भाषे, अर्थात उनने पूरा पूरा वृत्तांत आदि से अंत तक सब बोल दिया। भगवान चुपचाप सुने। फिर मृदु वचन बोले भगवान, बहुत स्वीटली बोले, बहुत नम्रता से बोले। पर रूख बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान। वचन तो मृदु बोले, पर रूख बदन करी, मुख उनका रूखा हो गया। रूखे मुख से उन्होंने मीठे वचन कहे। माने रूखा मुंह कब होता है, जब आदमी को कुछ पसंद नहीं आए, है ना। तो भगवान को यह अभिमान की बात अच्छी नहीं लगी। उनका मुखारविंद कभी रूखा नहीं होता, वे तो सदा प्रसन्न रहते हैं। पर मुनि के हितार्थ उन्हें ये रूखा भेष अपनाना पड़ा। जैसे बच्चे को फोड़ा हो जाए तो भाई फोड़ा तो निकालना पड़ेगा ना, अब बच्चे को कितना भी कष्ट हो। तो वैसे ही भगवान ने सोचा भाई इसका तो कुछ उपचार करना पड़ेगा। पर ऊपर से मृदु वचन बोले। क्या बोले? तुमरे सुमिरन ते मिटही, मोह मार मदमान, सुन मुनि मोह होई। हाँ, ये तो दुआ था। इसके बाद वापिस आते हैं। तो इसका क्या बोले वे कि तुम्हारे सुमिरन थे। बोले आप ऐसा क्यों नहीं कर पाएंगे मुनिवर, आपके सुमिरन से, आपको याद करके मनुष्य का मोह मार मद अभिमान सब चला जाता है। तो आप जो किए इसमें क्या, इसमें कहना ही क्या है, तो कोई बात ही नहीं। हाँ, तो इसमें सब व्यंग भरा हुआ है। भगवान जो बोल रहे हैं सब व्यंग के लिए बोल रहे हैं। तुम्हारे लिए काम जीत लेना ऐसी कौन सी बड़ी बात है, जब तुम्हारे स्मरण मात्र से दूसरे भी काम पर विजय पा सकते हैं। तो इसका अभिप्राय ये है कि भाई ये तुम्हारा मिटा नहीं है, हम उसे मिटाने का उपाय कर देते हैं। तो सुन मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके, ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा, तुम्हि की करई मनोभव पीड़ा। मनोभव यानी काम देवता, पीड़ा, आपको क्या पीड़ा पहुंचा सकते हैं? मोह तो उनके मन में होता है जिनके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप जैसे महान तपस्वी की तो बात ही क्या है, आपको कौन कैसा काम छू सकता है? छू ही नहीं सकता। अब नारद जी तो एकदम, नारद जी ने अपनी छाती ठोकी और मुंह से क्या बोलते हैं? कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। मुंह से बोल रहे हैं, पर अंदर में क्या है?
नारद कहु सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवान। अंदर से बहुत बोले अब भगवान और मेरे में ज़्यादा फर्क ही नहीं, और ऊपर से बोल रहे हैं अरे सब तुम्हारी कृपा है। अब करुणा निधि भगवान देख रहे हैं सब। करुणा निधि मन दीख विचारी, और अंकुरे गर्भ तरु भारी। तरु यानी वृक्ष, भयंकर वृक्ष। अहंकार का वृक्ष एक बार बड़ा हो जाए तो उसे कोई कुछ नहीं कर सकेगा। तो अब ये वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया, बीज छोटा सा। अगर इसे अभी नहीं मारा तो बाद में बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर नारद जी को कोई बचा नहीं पाएगा। तो क्या सोचा भगवान ने, इसे जल्दी से जल्दी हटाओ। बेगी सो मैं डारियहूँ उखाड़ी, पन हमार सेवक हितकारी। मैं सेवकों का हितकारी हूँ, ये मेरा प्रण है। तो बेगी, मैं जल्दी से जल्दी उसे उखाड़ दूंगा। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय कर भी मैं सोई। तो भाई अब जब ये होने ही वाला है तो थोड़ा आनंद भी लिया जाए ना, थोड़ा कौतुक भी हो जाए। तो मैं वह उपाय करूंगा कि मुनि का तो कल्याण होगा ही, और मेरा भी थोड़ा मनोरंजन हो जाएगा। तो नाटक खेलने का अवसर आ गया है, इसे छोड़ना नहीं चाहिए, भगवान सोच रहे हैं। और नारद जी को निमित्त बनाकर मनुष्य के सामने यह शिक्षा में रख जाऊं। तो इसके बाद जो है हम इसे करके आज का प्रसंग खत्म करेंगे, फिर कथा चलेगी ये कैसे नारद जी को ठीक करे भगवान। तो नारद जी बहुत खुश, खुशी की कोई सीमा नहीं है। तब नारद हरिपद सिर नाई, चले हृदय अहम इति अधिकारी। हाँ, माने अब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले, पर हुआ क्या इसका फल, अहम इति और अधिक हो गया, अहंकार अधिक हो गया। तो उनका तो काम था कि भाई भगवान को पूरा सुनाते उनकी विजय के बारे में। अब शिवजी के पास गए थे तो शिवजी ने तो गड़बड़ कर दिया था ना, बोले नहीं, उनकी प्रशंसा नहीं की थी। वो तो बोले भाई ठीक है मुझे सुना दिया, किसी और को मत सुनाइएगा। तो नारद जी का अहंकार बढ़ा नहीं था। पर यहाँ तो देखा भगवान ने एक ही आसन में बैठा लिया, फिर मेरी इतनी प्रशंसा की, मेरे स्मरण से लोगों का चला जाता है, तो अहंकार और भी बढ़ गया। तो भगवान ने सोचा भाई नाश करने से पहले थोड़ा सा इसको और कौतुक के लिए बढ़ा दें। तो फिर जब वे गए थे तो शंकर जी तो उठे नहीं, शंकर जी तो ऐसे ही विराज रहे थे जहाँ पर। उन्हें देखकर भगवान तो उठ के खड़े हो गए। तो सोचा कि भाई हाँ भगवान ही मेरी मानता पहचानते हैं, बहुत खुश। तो अहंकारी आदमी का जो प्रशंसा करेगा उसे लगेगा ये बहुत ही अच्छा आदमी। तब फिर क्या हुआ, श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी ते ही केरी। अब श्रीपति यानी लक्ष्मीपति ने माया को बुलाया, बोले श्रीमती जी जाइए देखिए हमारे भक्त को अहंकार हो गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आप कुछ करिए, क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। तो अब क्या करेंगी हमारी लक्ष्मी जी, माया किस तरह फैलाएंगी हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट टाइम तो अपना वहाँ पे है संडे को, नेक्स्ट टाइम उसके बाद वाले वीक में।